दोस्तों, आप जानते हैं कुछ गिने चुने मामलों और सीमित राजनीतिक बयानों को छोड़कर कोई भी इस्लामी देश ईरानी जनता के साथ खड़ा नहीं हुआ। फिर भी ईरानी जनता ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से हमलावर को दबा दिया और अब वो ऐसी रणनीतिक स्थिति में फंस गया है जहां उसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। यह नसीहत वो इस्लामी देशों को दे रहा है। वो ये भी कह रहा है कि अमेरिका ने हम पर हमला किया मगर वो अपने ही जाल में फंस गया। मगर जो तीसरी नसीहत लारीजानी देते हैं ना, यहां पर वो सही मायने में मुस्लिम देशों को आईना दिखा रहे हैं। गौर फरमाएं, ईरान बड़े शैतान और छोटे शैतान यानी अमेरिका और इस्राएल के खिलाफ अपने प्रतिरोध के रास्ते पर जारी है। लेकिन क्या कुछ इस्लामी सरकारों का रुख पैगंबर की इस बात के खिलाफ नहीं है? जो कोई ए मुसलमानों की पुकार सुने और जवाब न दे। ने टैरिफ को अवैध कहा था। मलेशिया ने कहा इस फैसले के बाद इस ट्रेड डील का कोई मतलब नहीं। मलेशिया कैसे हिम्मत कर गया डील को रद्द करने की? भारत के संदर्भ में सवाल पूछा जा रहा है। क्या भारत को भी डील रद्द कर देनी चाहिए? खाड़ी के देशों में दुबई टारगेट पर है, लेकिन वहां से कितनी कम खबरें आ रही हैं। इसके कारण भारत में चाय से लेकर चमड़े और खाने पीने की चीजों का निर्यात कितना प्रभावित हुआ है और लोगों की नौकरी कमाई पर कितना असर पड़ा है, पूरी तस्वीर आपके सामने नहीं आ पा रही। भारत में जिस दुकानदार ने कमर्शियल गैस नहीं मिलने के कारण अपनी दुकान बंद कर दी, वह इस युद्ध को लेकर क्या सोच रहा है यह भी हम नहीं बता सकते। लगता नहीं युद्ध को लेकर उनकी कोई राय भी है। इस बीच अमेरिका ने क्यूबा की तेल सप्लाई रोक दी थी। वहां पर अंधेरा है, अस्पताल बंद हो गए, 1 करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में है। ईरान पर झटका खाने वाले ट्रंप कह रहे हैं वे क्यूबा। इस नौटंकी के कारण अलग अलग देशों में पेट्रोल पंप पर लाइनें लंबी हो रही हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। सरकार के दावे के बाद भी कि सिलेंडर की कहीं कोई कमी नहीं है, लोग सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। सरकार का कहना है सिलेंडर पर्याप्त है, लोग ही घबराहट में बुकिंग करा रहे हैं। बड़े बड़े कॉरपोरेट अपनी कैंटीन में मेन्यू की कटौती कर रहे हैं। भारत का 2 जहाज हुर्मुज से निकल आया है जिन पर एलपीजी भरी हुई थी। शायद इसी वजह से भारत ने हुर्मुज को लेकर ईरान से बातचीत का रास्ता पकड़ लिया है। 1.5 साल से ट्रंप के टैरिफ के कारण भारत के अलग अलग सेक्टरों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ, लोगों की नौकरियां गई होंगी। अब आम जनता सिलेंडर की लाइन में लगने के लिए मजबूर है या कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने के कारण दुकानें बंद हो रही हैं। सबसे पहले क्रूड, पर्याप्त मात्रा में क्रूड अवेलेबल है। सभी शाम को बोला था कि खत्म हो गया, रगड़ दिए, इतने हजार मारे, ये किया वो मारा, मार डाला, पीट डाला और कख नहीं हुआ, वहां से भागना पड़ा। ठीक है, 8 साल लड़े ईरान में, बड़े इराक में बड़े धड़ल्ले से गए, बहुत ही धड़ल्ले से गए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बता रहा है, झूठ बोला, सफेद झूठ। ठीक है, शुरू में तो रगड़ दिया, 8 साल लेने के देने पड़ गए, 4 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा हुआ, 4000 बॉडी बैग घर पहुंचे और अपना मुंह लटका के आ गए वापस। अफगानिस्तान में 20 साल लड़े, ठीक है, और अपना मुंह लटका के जहां से जिस हालत में भागे वो तो देखने लायक थी। तो साहब ये अब बहुत जाती पे आ गए। आपने वेनेजुएला को रगड़ दिया, अब आप बोले हम ईरान को रगड़ देंगे, मसल देंगे, जैसे चींटी को मसला जाता है, फिर हम क्यूबा पकड़ लेंगे, फिर हम क्या बोले तो हम ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ है। लाइव जुड़ रहे हैं और इतना बिजी शेड्यूल है क्योंकि आप मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, चाहे दुबई हो, सऊदी अरबिया हो, ईरान हो। बहुत गहरी रिसर्च आपकी है और आपको अमेरिकन से लेकर ईरानियंस तक सुनते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि ये दुबई पर इतने ज्यादा हमले क्यों हो रहे हैं? सऊदी अरब पर नहीं हो रहा है, ओमान पे नहीं हो रहा है, दुबई पर ईरान इतने हमले क्यों कर रहा है? कल रात भी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला हुआ, अभी थोड़ी देर पहले फिर हमला हो गया। आग की लपटों में दुबई दिख रहा है। ऐसा क्यों है साहब? दुबई में ऐसा क्या है कि ईरान इतना ज्यादा खफा है? सर, इसकी वजह बहुत क्लियर है क्योंकि यूएई बहुत क्लोजली इजराइल के साथ कोऑपरेट करता है। ओहो, इजराइल और दुबई। अच्छा जी हाँ, फॉर एग्जांपल एब्राहम एकॉर्ड्स में ये लीडर हैं
यूएई और फिर दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी वो इजराइल जी। के साथ कोलैबोरेट करते हैं आर्टिफिशियल इब्राहिमिक एकॉर्ड्स के मेंबर्स हैं बहरीन, मोरक्को जो बिल्कुल खामोश है, सूडान, यूएई और अब कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया। और जब कजाकिस्तान ने ज्वाइन किया तो मैंने उनके खिलाफ एक आर्टिकल लिखा था, तो मुझे उनके स्कॉलर्स ने मुझे कांटेक्ट करके कहा हम सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमने तो 30 साल पहले ही इज़राइल के साथ ताल्लुकात रख लिया था। लेकिन आप ये देखिए क़तर के ताल्लुकात डिप्लोमैटिक रिलेशंस है ईरान के साथ। और अभी जो अमेरिका के नेगोशिएशंस चल रहे थे ईरान के साथ, वो ओमान वाज मीडिएटिंग, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ओके। मीडिएटर थे। और जो सऊदी अरेबिया है, मतलब एमबीएस ने बार-बार, आपको पता ही है जब एमबीएस आए थे 1.5 महीना मोहम्मद बिन सलमान, जो मोहम्मद क्राउन बिन सलमान, प्रिंसेस तो सऊदी अरब के। हाँ, तो उनको अकेले में 1.5 घंटा डोनाल्ड ट्रंप ने उन पे दबाव डाला कि आप मेंबर बन जाएँ अब्राहम एकॉर्ड्स के, और उसने बार-बार मतलब ईरान ने सबसे पहले अपनी पुरानी मिसाइलों से हमला किया, उनके आयरन ड्रोन को ख़त्म किया। अब उनको लगा कि इनके जो आयरन ड्रोन हैं दोस्तों, वो अब ख़त्म हो गए हैं, तो क्यों ना हम अपनी असली मिसाइलें यूज़ करें। तो अब उन्होंने अब अपनी असली मिसाइलें यूज़ करना शुरू कर दिया दोस्तों। असली मिसाइलों ने दोस्तों, जो उनकी 4-5 रेंज की मिसाइलें थी, ठीक है, उन्होंने तबाह कर दिया इज़राइल के आयरन ड्रोन को, इज़राइल के पूरे तल अवीव को। ठीक है दोस्तों, अभी फ़ायदा कुछ नहीं है दोस्तों। ईरान समझ गया है दोस्तों, वो इस जंग को मंदी की तरफ ले जा रहा है दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बिल्कुल बंद है, सभी कंट्री के लिए नहीं, इज़राइल और अमेरिका के लिए उन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका आज गुहार लगा रहा है अपने साथी अलायंस के साथ कि इस जंग में मेरा साथ दीजिए, पर कोई भी अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं है दोस्तों। और उन्होंने ये कहा है कि जो मेरे बागी अलायंस है उनके लिए ये आखिरी मौका होगा दोस्तों। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये तय है दोस्तों कि ये लड़ाई अब बहुत बढ़ने वाली है दोस्तों। अब ये लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही दोस्तों। लगातार इस लड़ाई में भीषण मिसाइलों से हमला किया जा रहा है दोस्तों। 400 मिसाइलें दाग दी हैं दोस्तों लारीजान की मृत्यु के बाद। ईरान पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका उसे धमका रहा है कि अगर वो पीछे नहीं हटेगा तो वो परमाणु बम से हमला कर देगा। पूरा यूएन चुप है दोस्तों। ठीक है, तो आज पता चला है दोस्तों कि अगर आपके पास ताकत हो तो यूएन भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूएन क्या आपका कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। अमेरिका जो सुपर पावर है दोस्तों, उसकी हेकड़ी कहीं ना कहीं इस लड़ाई में निकलते हुई नज़र आ रही है दोस्तों। और इस लड़ाई का आसार अब कुछ नहीं है दोस्तों। अब ये लड़ाई बहुत बड़ा रूप ले रही है दोस्तों। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन